18 दिसंबर शाम तकरीबन 6 बजे एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष रही होगी, जो कि वेशभूषा से सिख समुदाय का नहीं लग रहा था, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करता है। जंगले के ऊपर से कूदकर 10 कदम दूर रखे गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के पास रखी कृपाण को उठाने की कोशिश करता है और गुरु के पहरेदार उसे धर लेते हैं। थोड़ी देर में खबर सामने आती है कि बेअदबी की सजा दी जा चुकी है। युवक का शव वहां रखा हुआ है। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आकर गवाही देती हैं कि गुनाहगार को उसके किए की सजा दी जा चुकी है। चुनाव जब नजदीक होते हैं तो नेता अक्सर एक धागे का इस्तेमाल करके जनता को उसमें पिरो देते हैं। उस धागे को धर्म, कौम या बेअदबी कुछ भी कहा जा सकता है। कई बार जो काम करोड़ों रुपए के विज्ञापन और नेताओं के अनाप शनाप बयान या नेताओं के झूठे वादे नहीं कर पाते हैं, ये धागा जिसे धर्म, कौम या बेअदबी कहा जाता है, बड़ी आसानी से कर जाता है। जिस तरह सच्ची घटना में और एक कहानी में हमेशा फर्क होता है, वैसे ही बेअदबी और खुदकुशी में भी एक फर्क होता है। बेअदबी करने वाला कभी खुलेआम बेअदबी नहीं कर सकता। जहां पर लाखों की तादाद में सिख समुदाय के लोग मौजूद हों, शस्त्र मौजूद हों, वहां जाकर कैमरे के सामने बेअदबी की कोशिश करना, बेशक लोगों को ये एक सामान्य बेअदबी का मामला लग रहा हो, लेकिन ये कुछ और है। बेअदबी के जितने भी मामले सामने आते हैं उनमें देखा गया है कि आरोपी की तलाश की जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कई दिनों बाद कोई सुराग हाथ लगता है, आरोपी को पकड़ा जाता है, कई बार पकड़ा नहीं भी जाता है। सच्चाई यह है कि बेअदबी की मंशा रखने वाला व्यक्ति पहले अपना बचाव करता है, कोई सबूत नहीं मिलने देता, छिपकर बेअदबी करता है, उसे ढूंढना पड़ता है, कई महीनों सबूत इकट्ठा करने पड़ते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है, कन्फेस्ट करवाना होता है आरोपी से कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। आरोपित को पता है कि बचने का चांस 1% भी नहीं है, फिर भी वो बेअदबी करता है। उसे वहां लगे सीसीटीवी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि नेशनल टीवी पर उसे साफ देखा जा रहा है, लाइव। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ बेअदबी करनी है। और सबसे बड़ी बात, वो शख्स जानता है कि वो एक सिख नहीं है, जिसे कहकर माफ कर दिया जाएगा कि गलती हो गई होगी, मानसिक हालत ठीक नहीं रही होगी। बेशक तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे बेअदबी का एक कृत्य बता चुकी हैं, निंदा भी कर चुकी हैं, लेकिन वो सभी जानते हैं कि ये बेअदबी नहीं, ये सुसाइड है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों को जान देने के लिए क्यों उकसाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि गरीब तबका ही ऐसी हरकतों को अंजाम क्यों दे रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि बेअदबी करने वाला शख्स सिख नहीं था, कभी दलित तो कभी गरीब तबके का कोई दिहाड़ी मजदूर। सारे दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाले को आखिर अचानक ऐसी क्या सूझी कि वो बेअदबी करने के लिए कैमरे के सामने आ गया। लाखों श्रद्धालुओं के बीच दिन दहाड़े, निहत्था, अकेला, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि चुनाव से ठीक पहले वो ऐसा करता है। आज बेशक सिख समुदाय ने इस शख्स के मारे जाने का जश्न मनाया हो, लेकिन ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। गुरु की बेअदबी करने वालों का हाथ काटने से ज्यादा जरूरी है उस सोच का पता लगाना जो किसी समुदाय के बीच तनाव पैदा करना चाहती है, गुरुद्वारों को बदनाम करना चाहती है। सिख धर्म के खिलाफ साजिश का पता चल सकता था अगर उस शख्स को जिंदा पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेअदबी की सजा देने वाले आखिर बेअदबी की साजिश का सच सामने क्यों नहीं आने देना चाहते, ये एक बड़ा सवाल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।